सही ढंग से हो गया तो उनको 0 बटा सन्नाटा का खाना होगा। Sir, their SIR process is only for deletion. तो इसी डिप्रेशन के चक्कर में उनका जो मेंटल जो चीज है वो नॉर्मली कंट्रोल में नहीं रह रहा। वो कहती है कि मैं नहीं चाहूंगी, छुपाने के लिए या उस अपनी फ्रस्ट्रेशन को पब्लिक में लाने के लिए और पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए वो ये काम कर रही है। पब्लिक अगर आपके साथ अच्छा काम करने के लिए आ सकती है तो बुरे काम से पब्लिक दूर भी हो जाती है। बिना युद्धों में हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। से रिश्ता सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम तोड़ेंगे ना। देखो रहा के कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा। खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से कोई भगत सिंह सरदार आएगा। Sir, only sir, my submission sir. Sir, their SIR process is only for deletion. नमस्कार दोस्तों, तो आज सुप्रीम कोर्ट में मैं हूं और आज लगातार मैंने कई वीडियो शेयर की आज क्योंकि विशेष दिन था कि हमने तो अपने होश में तो कोई देखा नहीं कि कोई सीएम सुप्रीम कोर्ट में आके इस तरीके से अपनी बात को रखे। और आज बहुत ही मतलब एक चौंकाने वाला दिन था और मीडिया की जो चहल पहल थी, लगातार मैंने वीडियो कई अधिवक्ताओं की आपके सामने रखी। अब मैं ध्रुव जी के साथ जुड़ा हूँ, सीनियर एडवोकेट, और हमारे साथ रामनारायण जी हैं। थोड़ा सा दोस्तों समझने का प्रयास मैं इस बार इस वीडियो में करूँगा कि आखिर इसका क्या मतलब लगाया जाए, क्योंकि चुनाव भी बताया जा रहा है कि फरवरी के एंड तक डिक्लेयर हो जाएंगे वहाँ पे। और इस तरीके से SIR के ऊपर अफरा तफरी मचाना और ये साबित करने की कोशिश करना कि बिल्कुल कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं SIR से बचने के मतलब अगर SIR कैंसिल नहीं होता है तो ममता बनर्जी किसी भी तरीके से जीत नहीं पाएगी, ऐसा कुछ उन्हें आभास होता हुआ नजर आ रहा है शायद, जिस तरीके से उनका प्रयास है। तो उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज आके वो खुद से दलील दे रही हैं कोर्ट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। ध्रुव जी कैसे देखें इनके आने को? देखिए, ये बात 100% ममता बनर्जी खुद कंफर्म हो चुकी हैं कि अगर SIR बंगाल में सही ढंग से हो गया तो उनको 0 बटा सन्नाटा का खाना होगा। बिकॉज उनके कोई वोटर्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो उनके सिंडिकेट के लोग हैं या उनके दलाल हैं, समझे ना, जो उनसे पॉलिटिकली या ठेकेदारी इधर उधर से जो बेनिफिट हो रहे हैं, वही लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। या जो फिरका परस्ती जो करते हैं, जिनको भारत तोड़ और तेरे टुकड़े होंगे, इस टाइप के जो लोग हैं। इसके अलावा वहाँ कोई ममता बनर्जी को चाह नहीं रहा है, बंगाल में कोई वोट देना नहीं चाह रहा है, कोई TMC को नहीं चाह रहा है। सारे लोग को इस एक मकर जाल में फंसा कर रख दिए, सिंडिकेट बनाकर, और पूरा गांव का लोग जो व्यथित है। अभी एक मकान बनाना है, बालू खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, कहीं पूजा पाठ करने के लिए जाना है, कहीं पंडाल लगाना है, समझे ना, सब में उनके सिंडिकेट से परमिशन लेना होगा। और वो उनका सिंडिकेट जो ऑर्गेनाइज करेगा उसके बदले पेमेंट लेगा, समझे ना। ईंटा खरीदना है तो सिंडिकेट के थ्रू खरीदिए। Anything, so there is no law and order, there is nothing, everything is operated by स्टेट में। वो लठैत बना कर रखी है पुलिस को, IAS को, IPS को, और उनके जो स्टाफ हैं सबको, और जो लोकल लेवल में जितने पढ़े लिखे सामाजिक लोग हैं, हाँ, सबको अलग लठैत बना कर रखी हुई है। तो सबकी व्यवस्था कर दी है कि मेरे लिए लठैती करो और जनता को लूटो, जनता का पैसा ले लेकर अपना आनंद। कोर्ट ने एंटरटेन जैसे किया, कल कई लोगों को लाके वहाँ पे इसी ऑफिस में भी जाके, ये सारी चीजें किस तरह, मतलब क्या ये हो जाएगा कि ये रुक जाएगा? क्या लग क्या रहा है, कोर्ट रोक सकता है क्या? देखिए, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली दिल्ली डैली टेंडेंसी है कि किसी तरह जो है अपना इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर दो कि इलेक्शन टाइम पर नहीं हो, समझे ना, पहली बात। दूसरी बात, सरकार को इतना मजबूर कर दो, इतना क्राइम कर रही है, जान कर क्राइम कर रही है, समझे, और अपने स्टाफ से, अपने लोगों से जान कर क्राइम करवा रही है। पूरा जो है माहौल को ऐसा बना दी है, बंगाल के माहौल को, कि जैसे अभी देखिए आनंदपुर में वो एक मोमो के फैक्ट्री में आग लग गया, उसमें कितने लोग, 25 लोग जलकर मर गए और 27 लोग जो है लापता हो गए वहाँ से अचानक। उसका कोई भी जो है मतलब ना तो ममता ने एक वर्ड उस पर निकाली, ना कंडोलेंस दी, समझे ना। उसी तरह मुर्शिदाबाद में हुआ था, नहीं गई, और कहाँ गई, दिल्ली आ गई। और दिल्ली आकर कह रही है कि
कल बैरिकेड पे हंगामा, फिर आज हाँ कि बैरिकेड कैसे लग गया। भाई बैरिकेड तुम्हारे सुरक्षा के लिए लगा है ना, बिकॉज तुम तो मैं रेड कार्पेट बिछाती हूँ मोदी के लिए, हमारे लिए। तो वही तो रेड कार्पेट ऐसा बिछाती है अमित शाह के लिए, समझे ना, कि अमित शाह को कहती है कि मैं नहीं चाहूंगी तो तुम्हें घुसने नहीं दूंगी, बंगाल में घुसने नहीं दूंगी। मोदी को कहती है कि मोदी गो बैक का नारा लगवाती है और पोस्टर लगवाती है, जैसे लगता है अंग्रेजों का शासन है इसी तो कहेंगे ना कि तरह। ED और के खुद ऑफिसर को जो रोक लिया, सीबी को रोक लिया, सीबीआई को रोक लिया वहां जाने से, और अरे यहाँ वो- पर इतने लोगों को लेके आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वही तो वो तो कह रही है कि दिल्ली पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है, कभी कहती है ईडी पर भरोसा नहीं है, कभी कहती है सीबीआई पर भरोसा नहीं है, कभी कहती है कोलकाता हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, कभी कहती है संविधान पर भरोसा नहीं है, तो कभी कहती है यहाँ पर क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, कभी कहती है जो होम मिनिस्ट्री पर भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। कल आने वाले समय में आप देखिएगा ये दीदी जो है कहेंगी कि आमी के होबो, आमी के होबो, आमी के छिलो, आमी के होबो, यही करेंगे। तो बताइए ना, व्हील चेयर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कोई समझे? भी, सर आगे थोड़ा कोई भी मौका छोड़ नहीं रही है, तो ये क्या देखा जाए, डिले टैक्टिस नहीं, डिले टैक्टिस क्या है एक्चुअली टू इम्प्रेस, मिलेगी फिर नहीं मेन बात है टू इम्प्रेस द वोटर्स है। हाँ। तो एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। ये इन्होंने क्या है ना एमएलए एमपी मिनिस्टर ये रहने के बाद फिर आखिरी में सीएम ने, तो सीएम एक तरह देखा जाए नजर में तो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट पोस्ट इन स्टेट लेवल, मतलब एक तरह माना जाए एमपी मिनिस्टर से भी ये बड़ा लेवल का है। तो इसके बाद वो ऑलमोस्ट 90% श्योर है जो मैं इस बार हार जाऊंगी, मतलब और चीफ मिनिस्टरशिप जो मेरे पोस्ट में मेरे हाथ से जाएगी। तो आप सोचिए इतनी ऊंचे पोस्ट रखे अगर वो गिर जाए नीचे, तो आप भी सोचिए एक इंसान के अंदर क्या मन में आएगा। तो एक तरह बखलावट हो गई। तो बखलावट मतलब घोटाले जो हाँ, है ना, हाँ। जो सारे जो जांच चल रहे हैं, जो बालू घोटाला है, कोल घोटाला है, टीचर्स का अपॉइंटमेंट घोटाला है, अभी जो 100 करोड़ का बाढ़ राहत घोटाला वो मालदा में आ गया है, वो नया घोटाला का क्या रिपोर्ट आ गया है। तो वही बात है, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर पोस्ट से घोटाले निकल जाएंगे तो जब बीजेपी दूसरा चीफ मिनिस्टर बनेगी बीजेपी की तरफ से, तो इनकी डर है क्या, हाँ तो इनकी डर है क्या कहीं मैं जो इतनी घोटाला कर चुका हूँ ये 10 साल के अंदर, कहीं सारे घोटाला में जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे मैं फंस ना जाऊँ। तो इसी चक्कर में वो एक तरह मन में नॉर्मली, हम डिप्रेशन वर्ड यूज करना नहीं चाहेंगे, लेकिन नॉर्मली इसको एक तरह भी डिप्रेशन कहा जाएगा, ठीक है, वो डिप्रेशन भी कहा जाएगा। तो इसी डिप्रेशन के चक्कर में उनका जो मेंटल जो चीज है वो नॉर्मली कंट्रोल में नहीं रह रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसलिए बखलावट में पता नहीं उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं और ऐसे व्हाट्सएप कमीशन भी बोल रहा है, मतलब एक तरह जो इलेक्शन कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको अपमान कर रहे हैं। और खुद, हालांकि मैं आज उनके साथ कोर्ट में भी प्रेजेंट था, वो मेरे पीछे बैठी थी और मैं उनके सामने खड़ा था, तो वो उनका जो और सारे लॉयर भी थे, सिक्योरिटी पर्सनल उनका अपना थे, जो आईपीएस वाईपीएस होते हैं उनकी वेस्ट बंगाल का, तो वो सारे ही व्हाट्सएप यूज कर रहे थे। बताओ, वो खुद ही मोबाइल में आईफोन लेके व्हाट्सएप यूज कर रही थी। बताओ, तो आप व्हाट्सएप कमीशन करके एक तरह अपमान नहीं कर रहे हो, जो हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इलेक्शन कमीशन है, आप उसको एक ये मतलब इंसल्ट नहीं कर रहे। बताओ, ये नहीं, वो सिविल ड्रेस में थे, व्हाइट ड्रेस में थे, लेकिन नॉट एज ए लॉयर यूनिफॉर्म में थे, नहीं, वो नॉर्मली एज ए पर्सन, हाँ पार्टी इन पर्सन कह सकते हो। हालांकि पार्टी इन पर्सन नहीं है, गवर्नमेंट, उनका गवर्नमेंट एक पार्टी है, तो उसी के फिजिकली वो प्रेजेंट रहे। और दूसरी बात है, और चीज एक बताना चाहता हूँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एसआईआर है, ये एसआईआर रुकेगा नहीं, हो सकता है कि ना डिले हो जाए, मतलब एक्सटेंशन, उसी चीज और एक्सटेंशन ऐसे होगा ताकि इलेक्शन टाइमली हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कि इलेक्शन आगे बढ़ा दे, ये नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये डिले जो टैक्टिस है, अगर मान लो जिस तरह से इन्होंने आरोप लगा दिए कि ये देखो ये दत्ता मर गया, तो अगर इस चीज की मान लो जांच की दे दी आदेश कि भाई ये जांच हो, तो फिर कई चीजें, तो उस केस में इलेक्शन भी डिले हो सकता है कि फिर ये लेकिन एसआईआर चालू रहेगा। देखिए वो उनका जो इशू है ना कि आसाम के तर्ज, आसाम में क्यों नहीं, आसाम के वो लगा रही हैं, तो आसाम में तो एनआरसी चल रहा है ना ऑलरेडी, तो एनआरसी जो है एसआईआर का एडवांस फॉर्म है। आसाम तुम्हारा काम क्या, सुनो ना, नहीं उनको एसआईआर तो एक छोटी सी प्रक्रिया है कि आइडेंटिफिकेशन फॉर द वोटर,
वो जो मर गया उसको डिलीट करो, जो काबिल हो गया 18 साल का वोटर हो गया उसको ऐड करो, या जिसका नाम 2 बार 4 बार 5 बार आ गया या 5 जगह अलग अलग स्टेट्स में आ गया, एक ही जगह आज वोटर बन सकते हैं, ठीक है ना। या रिपीटेड हो गया तो उसको जो है डिलीट करो, या फिर अगर माने अवैध रूप से है कोई तो उसको हटाओ। तो सवाल ये है कि आप जो है ये पूरी प्रक्रिया को होने इसलिए नहीं देना चाहते हैं बिकॉज आपके मन में जो पाप है जो ना, उस पाप को जो है आप चाहती हो कि पूरी प्रक्रिया में ये ख़त्म हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, और हमारा इसी तरह डिली डैली टेंडेंसी के तहत जो है काम आगे बढ़ जाए। तो क्या मतलब चुनाव क्या पॉसिबल है, इलेक्शन डिले होगा या SIR, मतलब किस तरीके से फिर इसको फायदा कैसे होने वाला है ममता बनर्जी को? जो फ़ायदा ये चाहती है 2 तरह से कि हमें इतने सारे नौटंकी करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, पब्लिक पर हाँ इलेक्शन नहीं, प्रेसिडेंट रूल लग जा सकता है, समझे ना। बिकॉज आर्टिकल 256, 257 एंड 258 सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को डील करता है और इसको ये बार बार वायलेट कर रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है आर्टिकल 365 आ जाता है, एक आर्टिकल 356 आता है जब गवर्नर रिपोर्ट देता है। लेकिन सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप में अगर कोई बार बार जो मिस गवर्नेंस हो रहा है तो आर्टिकल 365 आता है उसमें, समझे ना। तो यार 356 आता है उसमें गवर्नर के रिपोर्ट पर, समझे। तो अब ये वो चाह रही हैं कि किसी तरह गवर्नर का मतलब ये लग जाए, सॉरी राष्ट्रपति शासन लग जाए, ताकि जो है मैं लोगों को कह सकूं कि देखो केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बंगाल के लोगों का माँ क्या माँ माटी मानुस क्या बोलते हैं, माँ माटी मानुस बोलती है। तो न तो वो माँ को गुदानती है, पंडाल लगने भी नहीं देती है, न वहाँ के लोकल मानुस को गुदान रही है, सब बाहर से घुसपैठियों को घुसा दी है, और न जो है वहाँ की माटी को जो है भारत की भूमि में रहना देना चाहती है। वो जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के चक्कर में है, उसको बांग्लादेश के उसका प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में। तो ईडी वाला जो केस चल रहा है, क्या उसमें भी डर है, लग रहा है वहां से भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि खेल खराब? अरे 100% ईडी का एक्शन होना है, और ईडी पर जो फॉल्स केस की थी उस पर तो स्टे लग गया है। 100% देखिएगा ये अंदर जाएगी, और ये चाह रही है कि हम जाए ताकि हमको सिंपैथी वोट मिल जाए, सिंपैथी वोट। सर आइए सर, आइए सर, सीनियर सर। थैंक यू सर, हाँ टाइम देने के लिए सर। मेरा नाम बलवंत सिंह बिलौरिया है, जी सर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई एम ऑल्सो कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, और इलेक्शन है 20, 21, 22 को। और जहाँ तक आपने ममता जी की बात कही और भाई साहब ने जो बात रखी कि उसका कोई ऐसा डर है, ऐसी उसकी कोई कमज़ोरी है, या वो सेंटर से टिंकर करना चाह रही है कि बाई फोर्सली इसको हटाया जाए। और प्रेसिडेंट रूल जो हमारे वकील साहब ने कहा, दोस्त ने कहा, ये बात सच है। अदरवाइज एक हेड ऑफ द स्टेट को इस तरीके से, यानी ये गैर जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी वाला बात नहीं है। एक आम आदमी अगर उस तरह का बात करे तो बात समझ में आती है, मगर वो चेयर पे बैठे हुए को ऐसे काम बात नहीं करनी चाहिए। तो उसका डर है, और उस डर को वो छुपाने के लिए, या उस अपनी फ्रस्ट्रेशन को पब्लिक में लाने के लिए और पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए वो ये काम कर रही है। और मेरी तरफ से ममता जी को ये सुझाव है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर की गरिमा को रखो, उसका जो स्टेटस है उसको मेंटेन करो। पब्लिक अगर आपके साथ अच्छा काम करने के लिए आ सकती है तो बुरे काम से पब्लिक दूर भी हो जाती है। इतना पब्लिक को मजबूर मत करो, क्योंकि पढ़ा लिखा ज़माना आ गया। आज बच्चा भी मोबाइल चलाता है, उसको भी इंफॉर्मेशन का पता है। अगर इंफॉर्मेशन एक बच्चे के हाथ में हो सकती है तो बाकी लोगों और वकीलों जैसे हमारे जैसे लोग जो दोस्त हैं, ध्रुव जी हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में लास्ट 30 ईयर से प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ तक बात आती है किसी भी न्याय के लिए, किसी हक के लिए, इंसाफ की बात आती है, हम लोग तैयार रहते हैं। और ममता जी की भी हमारे सिंपैथी उनके साथ है, मगर कानून से
एज ए चीफ मिनिस्टर हम सपोर्ट करते हैं, अपनी बात रखो ना, न्यूसेंस नहीं रखो। तो और जो उन्होंने दलील दी जिस तरह से बताया कि दत्ता नाम का, तो ये सारे जो मर गए हैं वो इस तरीके की चीज जो उलझा रही हैं और डिले टैक्टिस करा जा रहा है, तो फिर ये उससे नहीं देखो entertainment देखो क्या ना- डिजिटल का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, किसी का भी डाटा छुप नहीं सकता है। आधार कार्ड है, आपका वोटर लिस्ट है, और उसके अंदर कोई चीज़ साफ हो रही है तो हर शहरी को राइट है अपने आप को अपना पक्ष रखने का। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए फॉर्म 6 और फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भरने को दिया है, तो बीएलओ जो डिप्यूटेड हैं, तो बीएलओ का जो वहाँ पर जो टीएमसी के जो सिंडिकेट हैं वो जबरन बीएलओ से फॉर्म लेकर जो है किसी को डिलीट कर रहा है, किसी को ऐड कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जिन लोगों को डेट दिखाकर यहाँ पर पिटीशन लाया गया है, रिट फाइल किया गया है कि देखिए ये आदमी जिंदा घूम रहा है, और देखिए यहाँ पर जो डेट जो है वो 3 स्क्रीनिंग कमेटी बना हुआ है, माने एक बार मान लीजिए गलती हो गया तो दूसरी बार फिर से होगा, अभी सेकेंड स्क्रीनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखिए कि सेकेंड स्क्रीनिंग के पहले जो है ये जो गलती हमने हमारे सिंडिकेट के लोगों के द्वारा जो जानबूझकर गलती कराया गया कि हमको इशू क्रिएट करना है, बिकॉज पहले 57 जो बीएलओ को इन्होंने कर दिया, या तो जहर खिला दिया या तकिए से मुंह पर रखकर मार दिया या फांसी लगवा दिया, और कहा कि इलेक्शन कमीशन के कारण जो है सब लोग जो फांसी लगा रहा है, मर रहा है, बिकॉज सी वांटेड टू क्रिएट एन इशू विच इज़ किसी तरह जो है SIR प्रोसेस रुक जाए। खुद बोल रही हैं कि 1.5 करोड़ लोग हमारे छटने वाले हैं, तो क्यों भाई आपको कहाँ से मालूम हो गया कि 1.5 करोड़ लोग डाटा है आपके पास छटने का? बिकॉज सी नोज वेरी वेल कि इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सी हैज मोर देन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख इलीगल वोटर्स, फ्रॉडुलेंटली मैन एंड मैन्युफैक्चर कार्ड वोटर्स। तो ये सब उनको डर जो है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ईडी का भी कुछ, जैसे ईडी का केस बन रहा है, उस पर भी अगर कुछ एक्शन हो गया तो भी इनका वाला टैक्टिस फेल हो जाएगी। वो देखिए एक्शन जो भी है सेंट्रल एजेंसीज का जो एक्शन है, और नहीं कोर्ट की तरफ से मान लो ईडी ने जैसे ना, कोर्ट तो डायरेक्शन का रोल है, मगर स्टेट एक्शन और सेंट्रल एक्शन, सेंट्रल एजेंसीज किसी भी जगह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हाथ नहीं डाल सकते। कोई गलत हुआ है तो उसके लिए जाइए ना, उनको बताओ ना, वेरिफिकेशन कौन कराएगा, क्या इशू है। तो सेंट्रल एजेंसीज को या कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, ये कोऑपरेट करना स्टेट सब्जेक्ट है, ये हमें उनको सुनना और चाहिए। ये कोऑपरेट कर नहीं रही है, और जानकर इसीलिए जो है जो आर्टिकल 256, 257, 258 जो मैं बता रहा हूँ कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अगर बार बार मिस गवर्नेंस होता है, भंग करता है, तो फिर भी आर्टिकल कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर का रिपोर्ट आए या नहीं आए। सेंटर को पावर है कि सुओ मोटो जो है राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है पार्लियामेंट में, या राष्ट्रपति के पास जो है रिकमेंड कर भेज देगा, बिकॉज वो सारा चीज़ एविडेंस में आ गया है भाई। लेकिन उनको तो दोनों में फ़ायदा है, नहीं लगे तब भी फ़ायदा है, और लग गया तो अब रोएगी घुटना मेरे पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए। तो वो सारा उनसे भी सर उन्होंने जलपाईगुड़ी से एक बात बोले थे कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हम एत भालो खेलबो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जितना एजेंसीज है सब देखते रहेगा कि हमारा खेल को छू नहीं पाएगा। वो भी सोचने में मजबूर हो जाएगा, मैं कौन कौन खेल खेलूंगी, मुझे छू भी नहीं पाएगा। उसके बाद एक उसका गेम आया है, तो बहुत गेम खेलने वाली है, अभी नया गेम खेलेगी। और ये भी यहाँ पे जो यूनिफॉर्म में आके हाजिर हुए, तो ये भी उसका गेम का एक पार्ट है। आगे भी देखिए कि और भी काम करेगा। कल इलेक्शन कमीशन पे जा रही थी, सब करते करते यहाँ तक पहुँच गई, और कहाँ तक वो अपने यहाँ तो सीबीआई ईडी किसी को नहीं जाने देती, यहाँ सबको लेके आ गई। अभी उसके वहाँ पे क्या हो रहा है, बोरा भर के मिला ना, आज सुबह 6:30 बजे सबका डोल बेल में कोई तो बेल बजाया, अभी बोले कि अंदर चलो, बाहर जाना नहीं है, मैं आ गई। धप्पा माने खेम खेलता है ना, जो पकड़े जाते हैं कोई लिखा छुपी में, तो धप्पा बोला जाता है, तो धप्पा हो रहा है अभी वहाँ पे।
और बोरा भर भर के जो पैसा मिला ना, जो पुलिस ऑफिसर के पास मिला बोरा भर के, जो अभी वो मंडल है जो दुर्गापुर में, और जितना सबका घर में, वो पैसा का भी हिसाब उनको देना पड़ेगा कि पुलिस ऑफिसर के घर में उतने सारे पैसा उन्होंने कहाँ से जमा करके रखा। बंगाल में डेड बॉडी का जो ऑर्गन बांग्लादेश जाता है, जो डिस्पोज जो चीज़ को फेंका जाता है मेडिकल को, वो सारे सामान इकट्ठा करके बांग्लादेश जा रहा है। तो आप क्या क्या करोगे? एक तो रेप हो रहा है, उसके बाद उसको बॉडी को आप चकनाचूर करके ये कर रहे हो, और एक भी किसी को आप अरेस्ट होने नहीं दे रहे हो। तमाशा का अंत हो चुका है। वन जंगल बालू कुछ भी नहीं बचने दिए हो, और इतना तोलाबाजारी वहाँ पे व्यक्ति जो है त्राही त्राही कर रहा है अत्याचार के उसका कारण, और उसका जो पोसा हुआ सारे आदमी से। इसीलिए उनको सिर्फ एक ही गुहार है कि यहाँ पे ऑनेस्टली वोट कराइए, फिर देखिए कि उस गेम में कौन जीतता है। पर वो चाह रही है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए, पर वोट ना हो, इलेक्शन ना हो। वो तो अभी बहुत कुछ चाहिए कि उसका गेम में और क्या क्या खेला पता चला नहीं। देखिए वो जो होगा सेंटर में होगा। अभी यहाँ पे बहुत हुआ, आज में कितना गिर गिराया कि मुझे 10 मिनट बोलने दो। क्यों ऐसे बोले? क्योंकि उनका जो अपना आदमी है उसको देखा सके कि देखो मैं यूनिफॉर्म पहन के तुम्हारा हक के लिए, आखिर मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पास बोल ही दिया तुम्हारे बात को, चिंता मत करो। लेकिन हर गेम का ना अंत होता है, गलत का हमेशा गलत होता है, सच्चाई का जीत होता ही है। इतना अंधा कोई नहीं है। जो इलेक्शन कमीशनर को तुम गाली दे रहे हो और बार बार बोल रहे हो, सारे ऑफिसर को गाली देते हो, एक पीएम सीएम और होम मिनिस्टर किसी को नहीं मानते हो। तुम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में भी बोलोगे, फिर इसके बाद न्याय मांगने आ रहे हो, तो इतना कोई सहेगा नहीं ना। सत्य तो ऊपर बैठा है, तुम्हारा जितना आज ये जो ममता बनर्जी मैम ने बताया और मेरे वरिष्ठ जो सीनियर हैं उन्होंने बताया, ये ममता बनर्जी की जो उनकी बौखलाहट है, और वो बौखलाहट ही नजर आई है यहाँ पर, उसी के लिए वो यहाँ पर आई है आज जनता को अचीव क्या करना चाह रही है बेसिकली, लग क्या रहा है उन्हें, क्या मिल जाएगा ऐसे सब? ये वो जहाँ तक लग रहा है कि वो प्रेसिडेंट रूल ही चाह रही है कि वहाँ पर लग जाए और किसी तरह इलेक्शन जो है टल जाए, इलेक्शन ना हो, वो इलेक्शन की प्रक्रिया ही बाधित करना चाह रही है। इसलिए निर्वाचन आयोग को, राज्य केंद्र सरकार को, वो इन लोगों को टारगेट कर रही हैं। उनका यही इसमें मोटिव है कि यहाँ पर जो है इसको टारगेट किया जाए किसी तरीके से, और ये इलेक्शन को किसी तरह पोस्टपोन करा दिया जाए, कैंसिल करा दिया जाए, कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि यू नीड टू बी केयरफुल। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सर, मैं फिर एक बात कहूँगा, राहुल गांधी जी लगातार टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नीयत में भी खोट है, ये 100% है। और ममता बनर्जी जी आज यहाँ आई हैं, और कुछ ना कुछ एक सीएम होने के नाते या एक पार्टी इन पर्सन आई है, तो स्वागत है सर उनका सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने अपनी बात कही है। सर देखिए, प्रैक्टिस तो वो छोड़ चुकी है, एज एन एडवोकेट, पार्टी इन पर्सन, वो दोनों ही तरीके से आप समझिए कि यहाँ मौजूद थी और अपनी बात कहना चाह रही थी। तो मेरा कहना यहाँ पर यही है कि वो आई है, स्वागत है उनका, यहाँ पर आई है। लेकिन सर अगर वो चाह रहे हैं कि हमें कुछ यहाँ से गलत रिलीफ मिल जाएगा, या मैं गलत करती रहूंगी और मुझे यहाँ गलत चीज़ के लिए रिलीफ मिल जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट से पॉसिबल नहीं है। चलिए सर, और कोई कुछ विशेष सर क्या लग रहा है, कुछ अंत में सर आप कंक्लूड कीजिए, क्या लग रहा है? देखो उसका जो मैं नेक्स्ट ईयर में तो मुझे नहीं लग रहा वो आएंगे, क्या लग रहा है? उसका ये है कि पब्लिक इंटेंशन चाह रही है, मीडिया इंटेंशन चाह रही है, मीडिया ये बात पब्लिक तक जाएगी। हाँ, तो उसका मतलब है जो इलेक्शन पर्पस है वो पूरा हो गया, मीडिया इंटेंशन है उसकी। कहा जा रहा है एक तरफ कि वो चुनाव चाह नहीं रही, राष्ट्रीय शासन चाह नहीं रही, हाँ, तो इसलिए वो मीडिया इंटेंशन है ताकि पब्लिक तक वो बात रख सके कि मैं हो आई। मैं बताता हूँ, देखिए जो व्यक्ति सत्य के धरातल पर टिका होता है ना, वो हमेशा शांत होता है, गंभीर होता है। जिस तरह अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो है, शंकराचार्य के पर स्टेटस को स्टे लगा हुआ है, समझे ना, उनका जो पटाभिषेक नहीं हुआ, काशी विद्वत परिषद का जो बहस होना था वो नहीं हुआ। हाँ ठीक है, उनको जो है एक उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया, वो सब हुआ है। वही हाल है ममता बनर्जी का, समझे ना, कि उनको लगता है जो मेरे जो मूल जो फ्रॉडुलेंटली जो मैन्युफैक्चर्ड वोटर थे, मोस्ट ऑफ देम दे हैव बीन डिलीटेड, you know, and in the process of delete further, because 3 स्क्रीनिंग प्रोसेस हो रहा है। तो मैं तो बिकॉज देखिए ममता बनर्जी को
जो उनके वोटर हैं वो भी नहीं चाहते उनको। कहिए कैसे, आप पूछिए सवाल। अगर सचमुच उनको चाहते हैं तो नंदीग्राम से कैसे हार गई भाई? हाँ, ममता बनर्जी, आप तो ममता बनर्जी हो, टीएमसी की लीडर हो, फाउंडर हो, और पूरे भारत को आप पूरे बंगाल की मालकिन बनी हो। हाँ, वो नहीं, सही बोल रहे, बंगाल, हाँ, बस चला रहे। नंदीग्राम से हारेगी क्यों नहीं? क्योंकि नंदीग्राम के हर व्यक्ति के साथ उन्होंने छल किया, उन्होंने भूख हड़ताल किया, शरबत वगैरह पी के दुनिया के मीडिया के सामने प्रिपेयर होके गया कि हम भूख हड़ताल में है, निर्जला हूँ मैं, जल भी हमने परसों नहीं किए। तो ये सब ड्रामा के बाजी किया, और ना वहाँ पे फैक्ट्री लगने दिया, जमीन भी चला गया बेचारा लोग का, ना फैक्ट्री बना, ना उन लोग का मुआवजा सही ढंग से मिला। आज ना उसके पास जमीन है कि वो खेती बाड़ी करके खाए, और ना उसको कोई नौकरी मिला वो खाए। आज वो बेघर हो गया, वो क्यों? ना कुछ भी नहीं मिला, तो उसको लात मारेगा, उसको जिंदा जला देता, काट काट के खा जाता अगर वो मिल जाए उसे। बंगाल का जनता कोई नहीं जाती है उससे। ये बताओ, आप बंगाल से हो, आप ये इनके मतलब ये भावना भारत देश से हो, भारत देश, मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप उनके मतलब नेचर को या उनके वहाँ के जो तौर तरीका है, एक सिंपल साड़ी सूती में रहना और एकदम चप्पलों में, आखिर किस लिए इतना, और आम लोगों से इतनी नफरत क्यों? सर, आपने देखा है ना, इतिहास में 1-2% ऐसा है जो गरीबी दिखाने के लिए लाखों रुपया खर्चा करके हमारा देश में गरीब वो दिखा रहा। वो एक हवाई चप्पल पहनता है, बाटा का चप्पल पहनी हूँ, सूती का साड़ी। यहाँ पे भी दिल्ली में आके क्या बोली कि इतना सिक्योरिटी फोर्स क्यों है? हाँ, मोदी जब डरता है तब तक पुलिस आके करता है, और यही अगर कोई पुलिस प्रशासन नहीं रहता, अपना आदमी को बोलता कि धक्का मार दो तुम्हें हमें, और मोदी जी मुझे धक्का मार के फेंक दिया, बचाओ बचाओ, देखो की होएगा छे, यही बोलती ना, तो हमको मारवा नहीं देने के लिए ये किया। तो कितना कुछ बोले कि हम क्या बोले, आप इतना खोड़ापति, इतना शैतानी दिमागी वो है ना खिलाड़ी, उसको समझने में मीडिया वाले को भी बहुत देर लगेगा। जब तक वो जिंदा रहेगी वो यही करेगी, लेकिन उसका एक ही मकसद है, आपको धमका के। उसका जब भी कोई प्रोग्राम होता है, मंच में जाता है, पता है क्या बोलती है? जय हिंद, जय बांग्ला, जय भारत नहीं बोलता है। जुडिशियरी को ब्लैकमेल करने लग गई आज से। कैसे? विक्टिम कार्ड खेल रही है। राष्ट्रपति शासन लगाओगे तो बाबरे, हमको राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ईडी मैटर में सीबीआई अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, जयललिता बन जाऊंगी जेल के अंदर से। ठीक है, अब क्या हो गया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके कह रहे कि चुनाव तो हम नहीं होने देंगे। तो चुनाव जब नहीं होने देंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपने डिसाइड करो, मौजूदा स्थिति में ही हमको ही रहने दो, नहीं तो मैं यही करते रहूंगी, और ना चुनाव होने देंगी और ना राष्ट्रपति शासन लगने देंगी। तो ऐसे कर करके सुप्रीम कोर्ट कभी जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच का नया भवन उद्घाटन के टाइम में वहाँ पे हल्ला बोल कर दे रही है, कोर्ट रूम के अंदर यहाँ हल्ला बोल कर दे रही है। तो ये सबको ब्लैकमेल करके अपना जो पॉलिटिकल मौत सामने खतरा मंडरा है, सामने आ गया है, इसको ढांकने के लिए ब्लैकमेल भी स्टार्ट कर दी। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सिटीजनशिप ली जाती है ना इजीली, वो हमारे भारत के अंदर है, और भारत के अंदर जो सिटीजनशिप सबसे ज्यादा दिलाता है स्टेट, वो हमारा बंगाल है। आप कहीं से भी आओ ना, आपको सबसे पहले भारत का आधार कार्ड कहाँ मिलेगा? बंगाल में नकली बना मिलेगा। 98% जो बांग्लादेश के, जो मतलब कि बांग्लादेशी आते हैं ना इंडिया के अंदर, वो बंगाल के थ्रू ही आते हैं, और लाने वाली कौन है? हमारी ममता बनर्जी है, हर कोई जानता है उनको। मैं इसलिए पूछ रहा था, आप क्या बंगाल से, आपने कहा भारत से, तो लेकिन बंगाल के जो खेला चल रहा है उस खेला पे आप इसी वोट बैंक की राजनीति इसका खेला एकमात्र नए तरीका से न्यायपालिका ही खत्म कर सकता है, क्योंकि वो मोदी जी को खुलेआम गाली देंगे, होम मिनिस्टर को कहेंगे, हर व्यक्ति को जाएंगे। आप लोग में कोई भी चाहे कुछ भी जाके बोलो, वो आपको भी गोल गोल घुमा के आपको भी वो गेम में घुसा देंगी। वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, क्योंकि उसके बाद बांग्लादेश की जो तत्व उसके पीछे है कि अलग एक बांग्लादेश वो बना चुकी है मनी मन, और उसको पूरा बिछा चुकी है उसकी जाल, और उस जाल से अगर नहीं पड़ जाएगा तो बंगाल भारत का हिस्सा नहीं बचेगा। यही बात बोलेंगे। अगर इलेक्शन होते तो उन्हें पता है कि इस बार वो नहीं आने वाली, हारने वाली है। ये बात सुबह ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय सेना BSF, मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चिंगारी सहारनपुर से हूँ।
और मैं योगी सरकार से मांग करता हूँ, बीएसएफ लगातार जो बंगाल बॉर्डर है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी बैरिकेडिंग के लिए लगातार मांग कर रही है कि वहाँ से जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुस रहे हैं वहाँ पे, उनको रोकने के लिए ममता सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वहाँ पे भारत सरकार को वो जमीन ना दीजिए, उनको आदेश ना दिया जाए। वही सबसे बड़ा बांग्लादेशी और घुसपैठिया का, रोहिंग्या का कारण है। अगर बीएसएफ को मौका मिल जाए वहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग करने का, तो एक भी घुसपैठिया वहाँ से घुसने का नहीं। और इस प्रकार ममता बनर्जी जो तानाशाही कर रही है, वो तानाशाही इतनी भयंकर है और अन्य स्टेटों में इसका असर पड़ रहा है। और तुरंत भारत सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ममता को तुरंत सबसे पहले अरेस्ट करके जेल जाना चाहिए। बाकी जितनी फाइल खुल रही है वहाँ पे, उनके जितने वहाँ पिछलग्गू जो गुंडे बदमाश हैं, वो सारे योगी की तरह, जो यूपी में योगी ने अभियान चलाया ऑपरेशन लंगड़ा, पूरे बंगाल में जब ऑपरेशन लंगड़ा चलेगा तो ममता के जितने गुंडे हैं ये सारे के सारे बिल में घुस जाएंगे। और सुरक्षित बंगाल के लिए, राष्ट्रवादी बंगाल के लिए पूरी भारत सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप देरी करेंगे तो एक और भारत में केजरीवाल जैसी स्थिति बंगाल में पैदा हो जाएगी। कुल मिला के एक बात यहाँ पे बोलूंगी, इलेक्शन कमीशन को टारगेट इसलिए कर रही हैं, उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है तो जो उनके फेक वोटर्स हैं उन सबको वो हटा देगी वोटर्स को, तो इसलिए उन्हें पता है कि अगर वो फेक वोटर्स हट गए तो नॉर्मल हारना तो है ही। उन्होंने बंगाली में एक बात बोली थी, अभी शायद बीएसएफ से है, उन्होंने बताया जब वहाँ पे फेंसिंग का जमीन मांगा गया, आपने बताया मंच में क्या बोली बांग्ला में, उन्होंने बोला कि आप जमीन मांग रहे हो, बिना युद्धों में हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, बिना युद्धों का माहौल है कहीं ना कहीं, डर का ना ना, वो कौन हिसाब से बोला बिना युद्ध का? ये बात सब तो उस किस आधार से बोली है? ये सबसे बड़ी बात है। एक बात बोलूं कि आज जो कुछ ड्रामा कर रही है वही चीज अगर आम नागरिक कोई भी करते, क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती? वही तो कह रहा हूँ, एंटरटेन क्यों किया गया? हाँ, एक क्यों ऐसा हुआ? इसलिए बोले कि कोई भी भारत देश का मुख्यमंत्री एक बार हमारे सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं आया, बंगाल देश के क्यों आए छोड़ के? एक कुर्सी छोड़ के, मतलब सोचो एक राजा कुर्सी छोड़ के, स्टेट का राजा कुर्सी छोड़ के अगर सुप्रीम कोर्ट आ रहा है तो उसके लिए कहने के डर का माहौल है, और एक कुर्सी का डर का माहौल है। खत्म होने वाला है। एक ही बात बोलूंगी कि हमेशा जो कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न मन में आ ही जाता है, कोई भी प्रोफेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे न्याय की नज़र में सबको इक्वल है। लेकिन मैं एक ही प्रश्न बोलूँगी, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर भी है कि क्या आम आदमी कोई भी ऐसा करता जो ईडी के साथ हुआ, बंगाल में साथ हुआ, इतना पैसा 2 नंबर में रखा, इतना कुछ जो बंगाल में हुआ, इतना कुछ करने के बाद क्या वो जेल में रहती या सुप्रीम कोर्ट पहुंचती? बॉर्डर मैटर में बोलना ना देखो राह के कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा, खुद ही संभालो इस देश को यारो, तुम में से कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। पूरा बंगाल डीप स्टेट का मोहरा बन चुका है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट बैन लगा दिया है। 42,000 करोड़ रुपए बंगाल के माध्यम से इन हलाल सर्टिफिकेट के जो चलाने इनको आ रहा है, और जकात फाउंडेशन की ओर से 10 लाख करोड़ रुपए जकात फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश में धर्मांतरण और लव जिहाद में फंसाने के लिए लोगों को लगाया जा रहा है। पूरा बंगाल धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है। लव जिहाद में लाखों लड़कियां बर्बाद हो रही, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, धर्मांतरण किया, इनके बलात्कार, रेप किए जा रहे हैं। कोई सुनवाई किसी हिंदू की नहीं हो रही वहाँ पे, क्योंकि हिंदू जातियों में बटा है। अगर आप जीतना चाहते हैं जंग से तो आपको राष्ट्रवाद की बात करनी होगी, सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम तोड़ेंगे। वो जात पात तोड़ेंगे, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबी वीडियो होगी और सभी ने लगातार सिलसिलेवार जिस तरीके से ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया, क्योंकि उनकी जो तौर तरीका है कहीं भी जनता के हित में नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हर तरीके से जिस तरीके से बॉर्डर पे जो क्योस मचा हुआ है, जमीन का ना देना, बहुत सी चीज़ें, और इधर सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना, धमकना, और एक संवैधानिक पद इलेक्शन कमीशन को बोलना व्हाट्सएप कमीशन, तो ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि वो किसी न किसी तरीके से चुनाव से बचना चाह रही हैं। बाकी उसको इमीडिएट अरेस्ट करके जेल भेजे तो तमाशा नहीं है हिंदुस्तान। ईडी के साथ है, वेट कीजिए, हो जाएगा। चलिए, जनता भी बदलाव चाहती है, अब बदलाव होके रहेगा। और बॉर्डर फेंसिंग के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर देने के बाद भी अभी फिर रो पड़ रही है, सेंटर हमें पैसा दे दे, हम बॉर्डर फेंसिंग कर देंगे। तो अभी भी ये बॉर्डर भी घेरना नहीं चल रही है कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। बोला फेंसिंग करने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देगी? इसका मतलब बंगाल का एक पैर है, उसका बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक पैर है और दूसरे पैर वो बांग्लादेश में रखी है। वो दूसरा बांग्लादेश बना चुकी है 90%। अभी भी न्याय के तरीके से अगर बंगाल को नहीं बचाया जाए तो भारत भूल जाएंगे पश्चिम बंगाल उनका एक हिस्सा है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बाकी आपने सुनी सभी अधिवक्ताओं की राय, और आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नज़र बनी रहेगी आगामी जो भी तारीख है उनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।